जय हिंद साथियों, मैथ्स मैजिक क्लासेस में आप सभी का मोस्ट वेलकम। तो चलो आज सीखने वाले हैं हम लोग अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, क्या देखेंगे? ऊंचाई एवं दूरी। तो आप लोग लास्ट तक जरूर रहना। ठीक है, आज हाइट और डिस्टेंस को पूरा खत्म करेंगे और अगर आप लोग देख लेते हो, इसका बेस को समझ जाते हो तो पूरा क्वेश्चन को इजिली बना लोगे। ठीक है, सिर्फ एक चीज को समझना है, इसमें छोटा सा चीज उसको जानते भी हो, बस उसी को दिमाग में रखना है। तो लास्ट तक जरूर रहना। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक उदाहरण लिए हुए हैं। इसको बनाने से पहले हम कुछ चीजों को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि ऊंचाई, ऊंचाई किसे कहते हैं? तो ऊंचाई जैसे कि यहाँ पे आप लोग त्रिभुज, त्रिकोणमिति में क्या पढ़े? त्रिभुज। यहाँ भी क्या पढ़ोगे? त्रिभुज। और इससे आगे भी क्या पढ़ोगे? त्रिभुज ही पढ़ोगे। ठीक है, तो त्रिभुज हमारा कहा जाए तो हर जगह आ रहा है। तो जैसे कि एक त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज है, इसमें हमको बताना है कि इसकी ऊंचाई कितना है। कितना है ऊंचाई ये बताना है। यहाँ नाम दे देते हैं ए बी सी और हमको क्या निकालना है? ऊंचाई। तो यहाँ पे कोई कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि ए बी ऊंचाई है, ए सी ऊंचाई है, लेकिन यहाँ भी तीनों में से कोई भी रेखा ऊंचाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऊंचाई जो रहेगा हमेशा सीधा रहेगा। तो यहाँ पे हमको ऊंचाई बनाना पड़ेगा और इसको मानेंगे एच, यही इसका ऊंचाई रहेगा। ये है त्रियक लंबाई, ये भी है त्रियक लंबाई, ऊंचाई नहीं है। ऊंचाई हमेशा कैसा रहेगा? सीधा। तो आप लोग इस अध्याय में सिर्फ इस प्रकार के त्रिभुज को पढ़ोगे, जिसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज, जिसका यहाँ क्या कोण बनता है? 90 डिग्री का। अब यहाँ पे आसानी से बता सकते हो कि क्या है। हाँ, यहाँ पे ऊंचाई क्या है? ये वाला है। आसानी से बता लोगे। आपको लंब आधार कर्ण पहचानना आता है तो इसको आपको पहचानना भी आना चाहिए। दूसरा, आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, वो है लाल बट्टे क, जिसको बहुत अच्छे से जानते हो। तीसरा चीज, आपको त्रिकोणमिति का टेबल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? त्रिकोणमिति का टेबल, जिसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका लेटेस्ट वर्जन आपके लिए बहुत अच्छे से बनाकर बताया गया है, जिसको जाकर एक बार जरूर देखिएगा जो नए हो। ठीक है, इसके बाद इसमें आता है आपका कोण। क्या आएगा? कोण। तो कोण दो तरह से आएंगे यहाँ पे। पहला आएगा उन्नयन कोण। पहला कौन सा कोण आएगा? उन्नयन कोण। इसको भी समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि यही इस अध्याय के लिए नया है। उन्नयन कोण, इसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, आप लोग सिंपल से समझना। उन्नयन कोण मतलब ऊपर का कोण। उन्नयन कोण मतलब ऊपर का कोण। उन्नयन मतलब ऊपर का कोण। अब ऊपर का कोण लेना है, ठीक है, ये तो समझ गए कि ऊपर का कोण, लेकिन लेना कहां से? लेना आपको हमेशा कहां से है? अपने दृष्टि से। कहां से? दृष्टि से। अब दृष्टि से कैसे लेंगे समझते हैं। देखो, जैसे कि यहां से हमारा दृष्टि का एक रेखा जा रहा है, वो है ऐसे सीधा। ठीक है, और यहां से अगर ऊपर को देखते हैं, किसको देखते हैं? ऊपर को। तो ऊपर को देखने पे जो यहाँ पे जो दृष्टि रेखा और ऊपर के बीच में जो कोण बन रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग उन्नयन कोण। उन्नयन मतलब ऊपर वाला कोण। उन्नयन मतलब ऊपर वाला। देखना कहां से? दृष्टि से, ना कि पैर से। पैर से नहीं नापना है। ठीक है, कहां से देखना है? दृष्टि से। उसके बाद आता है दूसरा, आता है अवनमन कोण। अवनमन कोण। तो अवनमन कोण क्या होता है? तो अवनमन कोण, अगर उन्नयन कोण ऊपर का है, उन्नयन कोण ऊपर का है, तो अवनमन कोण कौन सा रहेगा? नीचे का। बिल्कुल सही। कहां से? दृष्टि से। अब दृष्टि से अगर हम लोग जमीन को देखते हैं, इस नजर की दृष्टि से जमीन को देखते हैं, तो यहाँ पे जो एक कोण बनेगा दोनों के बीच में, उसको कौन सा कोण बोलेंगे? अवनमन कोण। और इसी दृष्टि से अगर ऊपर को देखते हैं, हमारे घर की छत को देखते हैं, तो जो यहाँ पे कोण बन रहे हैं उसको कौन सा कोण बोलेंगे? उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण मतलब ऊपर का, अवनमन कोण मतलब नीचे का। ये हो गया हमारा, इसको बस समझना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा है, छोटा सा चीज है, अगर समझ जाते हो तो बहुत आसानी से बना लेंगे। नीचे का कोण। ठीक है, कहां से? दृष्टि से। हमारे आंखों की दृष्टि से, जहां से देख रहे हैं वहां से, ना कि पैर से। कुछ लोग पैर से देखते होंगे, अलग बात है। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे बहुत से बच्चों को जो है लाल बट्टा का फार्मूला है, त्रिकोणमिति टेबल याद है, फिर भी इसका फार्मूला को यूज करना नहीं जानते हैं। तो इसके लिए एकदम सिंपल सी चीज, चलो देखते हैं कैसे बनाएंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि यही लगेगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। तेज हवा से टूटे एक पेड़ का सिरा झुककर पेड़ के 5 से 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूटता है। एक पेड़ है जो टूट गया है, टूटने के कारण वह झुक गया है। जो पेड़ के नीचे जो जमीन है उससे 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। 6 मीटर की दूरी पर छूता है। यह हिस्सा जमीन से 60 अंश का कोण बनाता है। पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हमको हर क्वेश्चन में आपका चित्र आएगा, और चित्र को अगर आप लोग बना लेते हो, समझ लेते हो, तो इजिली बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं एक पेड़ है। क्या है? एक पेड़ है जो कि किसी कारणवश, या ऐसे करके कोई पेड़ है
जो कि किसी कारणवश टूट जाता है, तो यहाँ से हम लोग आधा को तोड़ लेते हैं और टूटने पर वो इधर ऐसे करके ये गिर जाता है। ठीक है, टूट कर गिर जाता है, जो कि कितने मीटर की दूरी पर गिरता है, 6 मीटर की। ये 6 मीटर की दूरी पर गिरता है। तो हमको ये बताना है, यहाँ पे और कुछ नहीं दिया है, यहाँ दिया है हमारा 60 अंश का कोण। किसको छूते हुए, जमीन को छूते हुए। यहाँ पे जमीन को छू रहा है तो कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का। 60 अंश का कोण बनाता है तो पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। हमको ये बोला गया है कि जो पेड़ है वो पात से जमीन से 6 मीटर की दूरी पर क्या होता है, छूता है। किसको, जमीन को। और यहाँ छूते हुए कितने अंश का कोण बनाता है, 60 अंश का। तो आप यहाँ पे सबसे पहले हल दिया है, क्या दिया है, वही जो जो दिया है लिख लो। 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है, लिख लो। पेड़ 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है, ये हो गया। और क्या दिया है, जमीन से 60 अंश का कोण बनाता है, जमीन से 60 अंश का कोण बनाता है। ये दो चीज दिया है। अब आपको देखो, आपको पूरे पेड़ का जो है ज्ञात करना है, तो इसके लिए आप लोगों को क्या पता होना चाहिए। बहुत से बच्चे लोग क्या करते हैं, एक तो इतना को निकालते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, ठीक है कि। लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला है, पूरे पेड़ का मतलब आपको ये वाला हिस्सा भी पता होना चाहिए और ये वाला हिस्सा भी पता होना चाहिए। उसके बाद दोनों हिस्सों को क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो आप कैसे निकालेंगे देखते हैं। अगर ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे हमारा एक त्रिभुज बनेगा। कौन सा त्रिभुज, बिल्कुल सही। हर क्वेश्चन में आपका त्रिभुज बनेगा। यहाँ से यहाँ दिया है 6 मीटर, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल से इसमें नाम देना है तो नाम भी दे सकते हो, ABC, समझने के लिए जरूर दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिग्री कितना बना है, डिग्री मतलब थीटा, तो थीटा इसी को मानते हैं। थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 60 अंश। और उसके बाद में ये क्या है, यहाँ पे आधार, ये क्या है, आधार। और ये क्या है, लंब। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, लंब निकालना है। और नीचे क्या दिया है, आधार। आपको हमेशा त्रिभुज में तीर रेखा रहेगा, एक को छोड़ना है, दो को लेना है, एक को छोड़ना है, दो को लेना है। तो इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे जो आधार है उसको तो लोगे ही लोगे, तो ये हो गया आधार। उसके बाद में और क्या लेना है आपको, दूसरा आपको दोनों का चाहिए, तो दोनों में से एक को, किसी को ले लो। दोनों को निकालना है क्योंकि आपको दोनों का जरूरत है, तो किसी एक को ले लो। तो मान लो हम लोग ले रहे हैं लंब को, ठीक है। तो इसको पलट लेते हैं, लंब बट्टे आधार कर लेते हैं। क्यों, लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार इसलिए क्योंकि लंब किसका होता है, अगर एल लिखते हैं, के लिखते हैं, तो क्या हो गया, लंब आधार। ये कौन है, टेन है, बिल्कुल सही। तो यहाँ हो गया हमारा टेन थीटा। ये फार्मूला, इसकी सहायता से ये आएगा ना, यहाँ से ये नहीं लाना है हमको, यहाँ से ये लाएगा। ये कैसे पता चलेगा, यहाँ से, इसलिए परफेक्ट बैठेगा, ठीक है। क्या आएगा ये बताएगा। उसके बाद थीटा की वैल्यू कितना है, टेन थीटा इक्वल टू 60 अंश। लंब क्या है, यहाँ पे लंब देखते हैं, पता नहीं है तो छोड़ दो। लंब की ए भी है तो ए भी लिख लेते हैं। आधार कितना है, 6। इसको हल करते हैं, 10 60 अंश की वैल्यू 0 1 बट्टे वर्गमूल 3, 1 वर्गमूल 3। तो यहाँ आ जाएगा हमारा वर्गमूल 3, ए बी का ए बी और 6 का 6। इसको पश्चांतर करते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 वर्गमूल 3। और ये हो गया हमारा ए बी का वैल्यू। तो ए बी कितना आ गया यहाँ पे, 6 वर्गमूल 3। ए बी का वैल्यू आ गया। उसके बाद में हमको दूसरा काम करना है, हमको कर्ण का भी वैल्यू चाहिए, बी सी का भी वैल्यू चाहिए। तो इसी को थोड़ा सा इरेज करके देखते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो चलो दूसरा देखते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे फिर से क्या लेना है आपको, आधार लेना है। क्या लेना है, आधार। अब यहाँ पे कर्ण लेना है। कर्ण क्यों लेंगे, क्योंकि कर्ण निकालोगे तो कर्ण को लोगे तब तो निकलेगा। तो कर्ण लेते हैं और नीचे में क्या लेंगे, आधार। इसको ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर क्यों किए, क्योंकि लाल बट्टी का में अगर ध्यान से देखते हो तो क्या आ गया हमारा, कर्ण। तो यहाँ पे कर्ण और आधार किसका है, ये है, कर्ण बट्टे आधार। तो यहाँ आधार ऊपर है तो आधार वाले को ऊपर में ले लो, जरूर ले सकते हो, दोनों में से ही आएगा, ठीक है। ऐसे लेते हो तो भी आएगा, लेकिन आपको कॉस की जगह क्या लिखना पड़ेगा, सेक लिखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग ऊपर वाले को लेते हैं, तो यहाँ ले लेते हैं आधार, नीचे में लिख लेते हैं कर्ण, ठीक है। ये हो गया हमारा कर्ण, ये हो गया आधार। अब इसमें वैल्यू को रोक लो। आधार बट्टे कर्ण कौन सा है, दूसरा का कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितना है, 60 अंश। आधार कितना है, 6।
कर्ण कितना है पता नहीं है, निकालना है। तो कर्ण को क्या लिए हम लोगों ने, BC, तो BC लिख लेते हैं। यहाँ cos 60 अंश, cos 60 अंश अर्थात sin 30 अंश का वैल्यू जो कि होता है 1/2, बिल्कुल सही 1/2। यहाँ आ गया 6BC, और यहाँ से इधर करेंगे, इसको इधर कर देते हैं, तो BC बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 12। BC इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। तो कर्ण कितना आ गया 12। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ हमारा आ जाएगा पूरे पेड़ की ऊंचाई, पूरे पेड़ की ऊंचाई में क्या आ जाएगा, AB प्लस क्या आ जाएगा BC। तो AB की वैल्यू कितना है 6 वर्गमूल 3, प्लस BC की वैल्यू कितना है 12। इसको जोड़ेंगे, तो इसका जोड़ेंगे कैसे होगा, यहाँ पे आपको सिर्फ 6 कॉमन निकालना है, ठीक है। ये जुड़ेगा नहीं, क्यों नहीं जुड़ेगा, ये जो दिया है ये लिखा है 6 समझो, और ये लिखा है प्लस 12 समझो, तो ये क्या जुड़ता है, नहीं जुड़ता, तो यहाँ वही नहीं जुड़ेगा, बस कॉमन निकलेगा। 6 दोनों में है, 6 को निकाल दो, यहाँ क्या बचेगा वर्गमूल 3 प्लस यहाँ 6 दूनी 12, तो यहाँ बच गया 2। तो यही आपका क्या है, यहाँ पे आंसर है। पूरे पेड़ की ऊंचाई कितना है, 6 कोष्टक के अंदर में रहेगा वर्गमूल 3 + 2। तो चलो नोट करो, अगला देखेंगे।